आई जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया। हम दूसरा चीज बोल देंगे उसी को चलाएगा। तो हम जो जितना किए हैं तो हमारा बतवा थोड़ी बोलिएगा आप लोग। अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है, जो भी पुराना हम तो जान के बता देते हैं। आई मीडिया वाले को भी हम बता देते हैं कि पुरनका चीजवा को भूलिए मत। आप तो सबको नोटिस करवे ना करिएगा। यहां तक कुछ पत्रकार बैठा हुआ उसको तो मालूम है, लेकिन चर्चा करेगा बेचारा। अब उसको अधिकार है चर्चा करने का कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। तो जरा सा अटल जी का बतवा को पूरा याद रखे रहिए। तो जो मंत्री भी थी उसको कम में बोल रही थी, बोलिए एमपी रहे हैं तो हम लोगों के इलाके का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है उसको एम्स में ही नहीं इलाज कराते थे। वहां पर हमारा जो पुरनका सत्य यहीं पर बैठे हुए हैं ना बीजेपी, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे। तो हम उसी समय उनको कहे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे, तुम्हें करेंगे। अब आप लोगों को पता ही है अभी, और हमको तो जो याद है इसलिए कह देना चाहते हैं। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके कैबिनेट में भी हम मंत्री थे। तो उसी समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी, और उसमें एक एम्स पटना में निर्धारित करने का निर्णय हुआ था। ये उसी समय की बात है। तो जरा सा अटल जी का बतवा को पूरा याद रखे रहिए, जब शुरू कब से हुआ था। और जब एक बार शुरू हो गया तब बाद में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो जो मंत्री भी थी उसको कम में बोल रही थी कि याद करिए जो उन्होंने किया, और उन्होंने पटना के लिए सोच लिया कि यहां पर भी हम करेंगे। और आपको मालूम है जो दिल्ली में एम्स कब बना, सबसे शुरू में बना। और हम जब बोलिए एमपी रहे हैं तो हम लोगों के इलाके का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है उसको एम्स में ही नहीं इलाज कराते थे। और हमारा एम्स के लोगों से जो संबंध उसी समय से है। अब आज कल जो कुछ भी हो, अब तो हम ज्यादा यहां रहते हैं, और तब भी तो हम अपना इलाज के लिए जाते ही रहते हैं वहां। तो हमारा तो सब लोगों से रिश्ता है। लेकिन जब पटना में भी एम्स बन रहा है तो हम पटना में एम्स बनाने के लिए कितना घूमे हैं। अब जितने पुराने लोग हैं और यहाँ के लोग हैं सबको पता है, आ करके एक एक चीज को देखना। अब शुरू तो हो गया था तय 2003 में, लेकिन बाद में जो इसको बनना था तेजी से, तो हम तो जब 2005 में यहां हम बन गए मुख्य, और तब हम कहे कि भाई जरा तेजी से यहां एम्स का काम चले। तो उसके लिए हम लगे घूमने कि यहां पर जो बनना चाहिए और तेजी से बनना चाहिए, और उसका जगह का भी हम चयन किए हैं यहां। और उस समय सब लोगों को हमने कहा, और दोनों विभागों को जमीन मिलाकर आप समझ लीजिए यही हम आकर के देखे थे। और जो कुछ भी था पदाधिकारियों के साथ स्वयं फुलवारी शरीफ जाकर सरकारी जमीन में देखा। और 2 जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, ये दोनों का इलाका था। इसी को हमने सेलेक्ट किया, कहा कि यहीं पर बनाना ठीक रहेगा। तो सिलेक्ट किया हुआ हम लोगों का, तो हमारा बतवा तो भुलाइए जाइएगा आप लोग, कभी नहीं याद करिएगा। आई जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया। हम दूसरा चीज बोल देंगे उसी को चलाएगा। तो हम इसलिए आज आपको बता रहे हैं, याद करिए इस जगह का चयन किसने किया। एक एक जगह पर आ करके हमारे कुछ अधिकारी सामने आपके बैठे हुए हैं, ये सब मेरे साथ सुबह आ करके और देख करके कहते थे यही ठीक रहेगा। तो ये सब जगह सेलेक्ट किए। तो हम जो जितना किए हैं तो हमारा बतवा थोड़ी बोलिएगा आप लोग कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। लेकिन अब चूंकि हो रहा है मीटिंग, अब पहले तो जब शुरू हुआ था पहला बार मीटिंग में, तो यहाँ जब 12 में हुआ तो आए नहीं थे। अब मीटिंग जब शुरू हो गया था यहाँ, तो उस मीटिंग में भी हम भाग लिए। लेकिन अब बाद में तो हम आते जाते रहते हैं,
लेकिन हम मीटिंग में थोड़ी आए, बहुत साल के बाद मीटिंग में आए, तो इस सब चीज को याद करा देते हैं। जितने आप अधिकारी हैं जरा ये भी जान लीजिए, ऐसा ना हो कि न जानिए कैसे बना, आप भूलिएगा मत, नहीं तो आजकल पुरनका चीजवा किसी को याद रहता है जी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है, जो भी पुराना हम तो जान के बता देते हैं, आई मीडिया वाले को भी हम बता देते हैं कि पुरनका चीजवा को भूलिए मत। आप तो सबको नोटिस करवे ना करिएगा, यहां तक कुछ पत्रकार बैठा हुआ उसको तो मालूम है, लेकिन चर्चा करेगा बेचारा, अब उसको अधिकार है चर्चा करने का। लेकिन जब हम घूमते थे तो ये लोग नहीं आता था मेरे साथ। तो इस जगह को सेलेक्ट किए, अब कितना बढ़िया बना है, और उसके लिए हम लोगों ने जगह चुना, और भी उसमें हम जो भी 72 एकड़ था और फिर 100 एकड़ की बात किए थे, तो हम लोगों ने एडिशनल उसके लिए और भी निजी जमीन कर दिया, तो कुल 102 एकड़ कर दिया। और इसके लिए प्रारंभ करने के लिए, जल्दी शुरू करने के लिए, उस समय जो केंद्र में सरकार थी और उसके स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद, तो हम तो भाई अपोजिशन में एमपी रहते थे, वो लोग तो वहीं पर रूलिंग पार्टी उन लोगों का हो गया था, हम लोग तो श्रद्धेय अटल जी के साथ थे ही, लेकिन ये लोग अब वो सब सुनते रहता था मेरा, तो वो लोग तो सब जानता था। जब वो वन के मंत्री यहां पर आए, हमने कहा कि अरे भाई तेजी से काम काहे नहीं कर रहे। इसको जब शुरू कर दिए थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तय हुआ, इसको आप लोग शुरू काहे नहीं कर रहे हैं, तेजी काहे कर रहे हैं। बहुत बार हम उनको प्रेरित किए, और तब जाकर के वो लोग किया कि देखिए हम लोग सब चीज करवा रहे हैं, आपको अगर दिक्कत है तो हम ही लोग पैसा लगा करके शुरू कर देंगे। तो अंत में वो भी करना शुरू किया, और करना शुरू किया तो लगभग सभी तरह से हो गया। और 25 सितंबर 2012 को पटना एम्स का उद्घाटन हुआ, तो उस उद्घाटन में भी तो हम भी आए थे, और उसी समय ये सब शुरुआत हो गया, और इसको 13 में एम्स चालू हो गया। तो उसी समय से चालू है, तब से हम कितना बार आते हैं। अब इसीलिए अब आप समझ लीजिए कि अभी 960 बेड उपलब्ध है, यहां पर सभी प्रकार के सर्जरी और अन्य जटिल रोगों का इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और आप जान लीजिए कि यहाँ इतना बढ़िया काम हुआ है कि जब ये कोरोना का दौर 20 में शुरू हुआ, तो पूरे बिहार में सबसे बढ़िया इलाज कोरोना का जो पीड़ित थे यही हो रहा था, सबसे ज्यादा यही लोग काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे। तो हम लोगों के तरफ से तो मालूम है ना भाई, यहाँ कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, और सब लोग आकर के करते थे। इसलिए जो भी है, जितने चिकित्सक हैं, ऐसे सभी कर्मियों को मैं बहुत ही आपका अभिनंदन करता हूं, और आप लोग इतना बढ़िया काम करते रहे कि मुझे बड़ी खुशी होती है। इसका और विस्तार हो, तभी हाल में लोग कहे हमको कि और थोड़ा सा दे दीजिए, तो हमने तय कर दिया है और अधिकारियों को कह दिया है, कितना है जी, 300 कितना है, 330 करोड़ रुपया उसमें हम लोगों का लग रहा है। और आप लोगों ने और भी चाहा था करीब करीब 25, तो हमने कर दिया 25 या 27 है, तो उसके लिए हम लोगों ने बगल का तय कर लिया है, वो भी आप लोगों को हम लोग अलॉट करने वाले हैं। और आपको उसको और भी इसके साथ घिरने, इसमें और कोई चीज की जरूरत होगी, उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से आपको सब सहूलियत हम लोग करवा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी का यहां पर इलाज हो सके। तब मेरा बात मत कभी करिएगा, लेकिन हम सब मदद आपको करते रहेंगे। हम तो आज ही आप लोगों के पीछे बोल दिए, हम सबको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहां कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा, हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनिका सत्य यहीं पर बैठे हुए ना बीजे, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे करे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं, तो बेचारे ताली बजाने लगे।